हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो कि क्लास 10th का 10वां लेसन है। तो इसका फर्स्ट लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को सेकेंड लेसन स्टार्ट करना है। तो सेकेंड लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात हम लोग सेकेंड लेसन के बारे में करते हैं कि इसमें हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस को देखेंगे और किस तरह से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि ए एन का फॉर्मूला एक हमने बताया था कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, और इस ए एन को हम लोग टी एन भी बोले थे। टी एन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। और स्पेशली आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जितने भी इसके क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, वो इसी फॉर्मूले पे आधारित होगा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। इससे आगे कुछ भी हमें नहीं देखना है। अब बिना देरी किए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन पर एक चार्ट आया होगा जो हमारा 5.2 का पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। बोल रहा है कि जो भी इसमें दिया हुआ है उसके आधार पे जो नहीं दिया गया है उसको भरना है। और जहाँ पे ए एन जो है वो एनवा पद है, एन ए जो है वो प्रथम पद है, डी जो है वो सार्व अंतर है और एन जो है वो पदों की संख्या है। तो इसी के आधार पे हमें क्वेश्चन को निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी आंसर को निकालना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे दिया हुआ है कि a बराबर 7। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7 और दिया हुआ है d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3। फिर दिया हुआ है n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 और हमें पूछ रहा है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होगा। हमें पूछ रहा है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। फिर से वही हमारा पुराना फॉर्मूला टी एन, इसी को हम लोग ए एन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो सारा क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसको हम लोग एक साइड में भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक साइड में लिख लेते हैं कि हमें हमेशा के लिए ये काम है। टी एन, इसको ए एन ही लिखते हैं क्योंकि जो टोटल क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को ए एन मिलेगा। यही जो हमारा फॉर्मूला है वो पूरे क्वेश्चन में लगेगा। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू डालना है ए की, ए यानी 7 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी एन का वैल्यू 8, 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग डालेंगे 3। अब देखिए 7 प्लस 8 में से गया 7 इंटू 3। अब 7 प्लस 21 इज इक्वल टू होगा 28, जो कि हमारा पहले का आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। बात करते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि a बराबर -18, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0 और पूछ रहा है यहाँ पे कि d का वैल्यू हमें निकालना है। हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करेंगे। ए एन इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया है तो हम लोग ए एन के बदले यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब ए का वैल्यू अगर देखें यहाँ पे तो -18 इंटू प्लस
n-1 यानी 10-1 इंटू कितना डी का डी हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है यानी निकालना है। 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 डी से गुना होगा तो 9d होगा यहाँ पे यानी 9d। अगर 18 को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बराबर के इस तरफ आएगा तो 18 क्या होगा पॉजिटिव होगा और 9d का 9d हम छोड़ देंगे। अब अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि 18 इज इक्वल टू 9d यानी हम लोग कह सकते हैं इसको कि क्या है 9d इज इक्वल टू 18 है। और यहाँ से हम लोग d का वैल्यू अगर निकाले तो 18/9 कर देंगे तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा हमारा 2 यानी यहाँ से हमें d का वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है d बराबर -3, an बराबर 18, an बराबर -5 और अब की बार पूछ रहा है किसका वैल्यू a इज इक्वल टू वाट यानी a का वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से हम लोग वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से ले लेके हर एक का वैल्यू हर एक के जगह पे डालेंगे तो an का वैल्यू -5 इज इक्वल टू a का वैल्यू पूछ रहा है तो a को हम लोग a छोड़ देंगे और n का वैल्यू यहाँ से डालेंगे 18 माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ से फिर से लेंगे -3। अब -5 इज इक्वल टू a का तो हम लोग a छोड़ेंगे प्लस 17 तिया 51 यानी -51 हमें मिलेगा। अगर 51 को हम लोग इस तरफ लाते हैं तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा यानी माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा तो -51 प्लस -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a यानी a का वैल्यू यहाँ से आया 51 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 46 यानी a का वैल्यू हमें 46 प्राप्त हुआ। अब देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, an इज इक्वल टू 3.6। यहाँ पे n का हमें वैल्यू निकालना है यानी इतना का वैल्यू हमें दिया हुआ है और n का वैल्यू हमें निकालना है। हम सबसे पहले उस फॉर्मूले के लिखेंगे कि an इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू इसमें दिया हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइए बात करते हैं। an का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3.6 इज इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे -18.9 इंटू n का वैल्यू हमें निकालना है तो n का n हम लोग छोड़ देंगे -1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग डालेंगे 2.5। अब आप लोग सोचिए कि यहाँ पे प्लस है तो सोचिए कि यहाँ से इसको इस तरफ लाएंगे तो अब इस तरफ लाएंगे तो ये यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस होगा यानी 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 या यहाँ से इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब इसको आप जोड़िए, अगर जोड़िएगा इसको तो 9 6 15 यानी 5, 18 3 21 1 22 यानी 22.5 आपको यहाँ से प्राप्त होगा। अब इधर अगर हम ले जाएंगे तो इससे दोनों में गुना होगा तो 2.5n माइनस 2.5 से n में गुना हुआ 2.5n और 2.5 से 1 में गुना हुआ तो 2.5। अब इसको इधर फिर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये फिर से प्लस में होगा। तो अगर 22.5 में हम लोग 2.5 जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 25 या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5n। अब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ेंगे 22.5 प्लस 2.5, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 22 और 2 24 और 5 5 10 यानी 1 तो 24 है 1 25 तो यहाँ हमें 25 प्राप्त होगा इज इक्वल टू 2.5n। अगर यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम लोग n का वैल्यू निकालें तो 25 बाई 2.5
5। अगर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना करेंगे तो 25 से 25 हमारा कैंसिल होगा, यानी 10। नहीं तो ऐसे भी 25/2.5 है, तो इसको हम लोग 10 बार में काट सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 10 आंसर हुआ। तो अब देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को, यानी फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 104, तो an इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि an इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे भी आप लोग पहले देखे थे वो वाला केस जहाँ पे -1/2 -1/2 -1/2 सॉरी -1/2 -1/2 -1/2 हो रहा था, वहाँ पे हमारा d का वैल्यू 0 आया था। और यहाँ पे d का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना भी n का वैल्यू डाल दीजिए वो क्या होगा, 3.5 होगा। बस इसी बात को हमें प्रूफ करना है। an इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 3.5 और प्लस n का वैल्यू है हमारे पास 105 -1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 0। अब ए एन का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे, तो 3.5 प्लस दोनों में अगर गुना हुआ तो 0 होगा, नहीं तो इसको हम लोग 104 भी कर सकते हैं और गुना 0। अब ए एन का वैल्यू यहाँ से हम लोग डालेंगे तो 3.5 ही हमें प्राप्त होगा, यानी एन का वैल्यू 3.5। कहीं भी अगर डी का वैल्यू 0 हो और अगर ए एन का वैल्यू पूछे, तो जो ए का यानी प्रथम पद का वैल्यू होगा वही अंतिम पद या बीच वाले कोई भी एन टर्म तक कितना भी वैल्यू पूछे वो मान हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू 0 है, यानी सार्व अंतर 0 है। जब अंतर 0 होगा तो सभी संख्याएं क्या होगी, समान होगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका हमें आंसर चुनना है कि कौन सा आंसर सही है। औचित्य का मतलब यानी इसका रीजन दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन करिए, यानी इसको प्रूफ भी करिए, साबित करिए। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग एक ऑब्जेक्टिव की नहीं सब्जेक्टिव की तरफ सॉल्व करेंगे। यानी इसको हम लोग इसका अगर आंसर इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई हमारे क्लास में यानी परीक्षा में आया तो हम लोग इसका ना केवल आंसर देंगे बल्कि इसका जो एक्सप्लेनेशन हमारे पास होगा, जो जहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वो भी इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उत्तर का औचित्य भी हमें दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा AP 10-7-4 का T30 यानी 30वां पद निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि A क्या है हमारे पास, A है 10 और फिर से हम लोग देखेंगे D क्या है हमारे पास, तो D होगा T2 माइनस T1। तो अगर T2 माइनस T1 करेंगे तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, -3। यानी प्रथम पद 10 और सार्वभौमता D का वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 आया। अब हम लोगों को निकालना है T30 का वैल्यू निकालना है, तो A प्लस 30 का वैल्यू यानी N का वैल्यू यहाँ पे 30 होगा, तो 30 -1 इंटू डी। हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं Tn, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है Tn इज इक्वल टू A प्लस An-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्थान है यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को भी डाल सकते हैं। चूँकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसलिए इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हमें इंक्लूड करना ही करना है। तो T30 अब वैल्यू निकालते हैं। A का वैल्यू यहाँ से डालेंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 और D का वैल्यू हम लोग यहाँ से डालेंगे -3। अब अगर देखेंगे हम लोग कि 10 प्लस 29 में अगर 3 से हम लोग गुना करते हैं तो -87 हमें मिलता है। 29 दिया 87। अब 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, जो कि C नंबर ऑप्शन में है। तो इसको हम लोग C
लिख सकते हैं। और ये इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से हमारा हुआ। तो चलिए इसके देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी सेकंड का सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा AP -3 -1/2 2 और इसका हमें निकालना है T11वां पद। यानी बोल रहा है कि जो A है हमारे पास, वो A का वैल्यू है हमारे पास -3 और D का अगर हम लोग निकालना चाहे तो T2 - T1 लिख भी सकते हैं, T2 - T1। अगर -1/2 -3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, तो -1/2 + 3, अगर इसका हम लोग बट्टा पर का जोड़ कर दें तो नीचे में आएगा 2 और ऊपर आएगा इसका -1 और इसका 2 तिया 6, यानी 5/2, जिसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2.5 हमें प्राप्त होगा, या यहाँ पे हम लोग 5/2 भी छोड़ सकते हैं। अब हमें निकालना है T11वां, यानी T का 11वां पद, यानी ये जो AP है इसका 11वां पद हमें निकालना है। तो A + n-1 × D जो है वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। अब सभी का हम लोग मान इसमें डालेंगे, यानी A का वैल्यू डालेंगे तो A का वैल्यू वहाँ से -3 होगा, प्लस n का वैल्यू डालेंगे तो n का वैल्यू हमारे पास 11 - 1 × D का अगर वैल्यू हम लोग डालें तो D का वैल्यू हमें वहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 2.5। अब हम लोग -3 + 10 × 2.5 पहले गुना का, यानी इसका हम लोग काम खत्म करेंगे। तो -3 + 10 में 2.5 से अगर गुना होगा तो 25। अब अगर आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो -3 और 25 22, यानी 25 में से क्या करना है, हमें -3 को घटाना है। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास -3 और 25 यानी 22 आंसर होगा। आप लोग इसे लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि अभी तक मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई है उतना समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।